अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग गुड। एक बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर करना थी, स्पेशली जो स्टूडेंट्स 2024 में अपेयर होने वाले हैं उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है ये, और शायद आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करे। देखें, ये पिछले 3 साल के जो पेपर हैं रिसेंटली जो हो चुके हैं, मैंने उनका कंपैरेटिव एक रिव्यू निकाला है और मैं देख रहा था कि इसके अंदर जो है आपका आर्गुमेंटेटिव और रिफ्लेक्टिव ऐसे का बहुत ज़्यादा जो है वो ट्रेंड चल रहा है। अगर आप इसको ओवरव्यू लें, जो मैंने येलो कलर से हाईलाइट किया, ये टॉपिक्स आर्गुमेंटेटिव या रिफ्लेक्टिव के हैं और बाकी टाइप्स हैं एक्सपोजिटरी की। तो आप गौर करें, देखें, ऑलमोस्ट जो है 80% पेपर जो है वो आपका बेस कर रहा है इन सब एग्जाम में आर्गुमेंटेटिव और रिफ्लेक्टिव ऐसे पे। इन दोनों में फ़र्क क्या है? इससे पहले मैं आपको एक चीज़ वाज़ह कर दूं कि एग्जामिनर जो है वो आपसे एक चीज़ डिमांड करता है। ये देखिएगा ज़रा, ये एग्जामिनर की एक्चुअल रिक्वायरमेंट है। आपको पेपर शुरू करने से पहले बहुत से लोग इस पर गौर नहीं करते। मैंने पहले भी एक दफ़ा इसका डिस्क्राइब किया था, इस पर बड़ी डिटेल में मैंने वीडियो बनाई थी कि रिक्वायरमेंट क्या है। ये बुक का चैप्टर नंबर 4 है और इसके अंदर ये देखिएगा एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है कि आपको जो है मेक श्योर यू यूज़ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिस्कोर्स लाइक एक्सपोजिशन, आर्गुमेंटेशन, डिस्क्रिप्शन एंड नरेशन। अच्छा, अब उसकी रीज़न क्या है? इसकी एक रीज़न तो ये है कि एग्जामिनर जो है वो आपसे इसलिए ये डिमांड कर रहा है कि वो आपने एक लंबा ऐसे लिखना है जिसके अंदर आपको अप्रॉक्सीमेटली 3000 वर्ड्स जो हैं वो प्रोड्यूस करने हैं। तो उसके लिए आप एक स्टाइल पे तो नहीं रह सकते। वैसे तो कि आप सारे जो है स्टाइल्स जो हैं उनको मर्ज करें। लाइक CSS के अंदर आप ये नहीं कह सकते, आप सिर्फ अगर एक फॉर्मेट चूज़ भी करते हैं, लाइक अगर आर्गुमेंटेटिव ऐसे भी लिखते हैं, तो साथ साथ आपको एक्सपोजिटरी और रिफ्लेक्टिव की भी जो है मिसालें शामिल करना पड़ेंगी। बुक के अंदर मैंने सारे पैरामीटर्स लदा जो डिफ़ाइन किए हैं कि मुख्तलिफ जो स्टाइल्स हैं उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कौन से ट्रांजिशनल वर्ड्स चाहिए एग्जांपल्स के साथ। लेकिन CSS के अंदर आपको जो है निश जो है मर्ज करती हैं। अच्छा, आप जल्दी से इसमें फ़र्क समझिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसकी एग्जांपल जो एक्चुअल किस तरह से होंगी। लाइक आर्गुमेंटेटिव ऐसे और रिफ्लेक्टिव ऐसे में फ़र्क क्या है? इसकी सबसे पहले जो है पर्पस जो है आर्गुमेंटेटिव ऐसे का ये मकसद होता है कि आपने किसी आर्गुमेंट के ज़रिए किसी एक मोटिव को, स्टैंड पॉइंट को, अपने व्यू को जो है या एक डायमेंशन को एंडोर्स करना है और उसको रेटिफाई करना है, या किसी चीज़ के लिए आपको कन्विंस करना है। रिफ्लेक्टिव ऐसे के अंदर एक सब्जेक्टिव टाइप अप्रोच के साथ आपको किसी आइडिया को लेके जो है डिफ़ाइन करना होता है। अब इन दोनों की मिसाल अगर मैं आपके साथ शेयर करूं और उसके बाद दोबारा फिर बाकी क्वालिटीज़ पे हम डिस्कस करेंगे। आप 2023 का पेपर देखिए CSS का, इंस्ट्रक्शन इन यूथ इज़ लाइक इनग्रेविंग इन स्टोन। ये एक आइडिया है, एक सच्चाई है, एक थोड़ा सब्जेक्टिव सा आइडिया है। इसके अंदर आप कोई करंट अफेयर से डील नहीं कर रहे। आप क्या कर रहे हैं, एक टॉपिक है, एक आइडिया है, उसको आपने प्रूव करना है। फ़िलोसॉफ़िकल कह लें या वर्च्यू या कैरेक्टरिस्टिक, इस तरह की कोई चीज़ है। इंस्ट्रक्शन इन यूथ इज़ लाइक इनग्रेविंग इन स्टोन, कि जो नौजवानों में इंस्ट्रक्शन है या तालीम जो है छोटी उम्र में, वो इसी तरह ही जिस तरह आप कोई चीज़ पत्थर पे कंधा कर रहे हैं, यानी एक पॉजिटिव क्वालिटी है। फिर फूल स्पीक्स एंड द वाइज लिसन, ये भी एक प्रोवर्बियल टाइप जो है ऐसे है, इसको रिफ्लेक्टिव कहेंगे। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें तो आप ज़रा गौर कीजिए, टू एनकरेज हेल्दी ईटिंग हायर टैक्सेस शुड बी इम्पोज्ड ऑन सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड जंक फूड, आर्गुमेंटेटिव और परसुएसिव। आपने इस बात पे कन्विंस करना है कि अगर हमने हेल्दी फूड को प्रमोट करना है तो हमें सॉफ्ट ड्रिंक्स पे और जंक फूड पे टैक्स लगाने होंगे। आर्गुमेंटेटिव ऐसे जो है उसका मकसद क्या होता है, किसी एक व्यू पॉइंट को या एक स्टैंड को साबित करना, जबकि रिफ्लेक्टिव ऐसे के अंदर हम एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं पर्सनल एक्सपीरियंसेस को। जिस तरह कोई वर्च्यू है, कोई सच्चाई है, कोई खूबी है, उसको आपने, या कोई फ़लसफ़ा है, फ़िलोसॉफ़िकल कोई स्टेटमेंट है, उसको प्रूव करना है। फिर स्ट्रक्चर जो है वो इसका ज़रा ज़्यादा ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होगा, जबकि रिफ्लेक्टिव के अंदर हम जो है नैरेटिव और क्रोनोलॉजिकल फॉर्मेट में पर्सनल एग्जांपल भी ऐड कर सकते हैं। कंटेंट के अंदर अगर हम बात करें तो एक सेंट्रल आर्गुमेंट है जिसको हमने एविडेंस के साथ सपोर्ट करना है, जबकि इसके अंदर जो है रिफ्लेक्टिव के अंदर आपकी इंट्रोस्पेक्शन और सेल्फ एनालिसिस शामिल है। आप पर्सनल जो है एनालाइज भी अपना शामिल कर सकते हैं। और ऑब्जेक्टिव जो है, टोन जो है इसकी ज़्यादा आर्गुमेंटेटिव की ऑब्जेक्टिव होगी, कोई इस तरह का इशू होगा जो यूनिवर्सल होगा या बहुत से लोगों पे, सोसाइटी पे भी अप्लाई होगा, उसकी एप्लीकेशन परवेसिव होगी और वास्ट होगी। जबकि रिफ्लेक्टिव के अंदर सब्जेक्टिव टर्म्स होंगी, जिस तरह कोई भी मेडिटेटिव सी या कोई कंटेम्पलेटिव इशू है, कोई सोचने वाली चीज़ है, या कोई इस तरह की जो है स्टेटमेंट है जो कि किसी खूबी को या किसी बिल्कुल पर्सनल और इंडिविजुअल या सब्जेक्टिव अप्रोच को शो कर रही है। तो ये बेसिकली दोनों में फ़र्क था। दोनों में हमने करना क्या होता है, आर्ग्यूमेंट्स के ज़रिए प्रूव ही करना होता है। लेकिन इसका जो है रिफ्लेक्टिव का थोड़ा सा स्ट्रक्चर थोड़ा लूज़ है और आर्ग्यूमेंटेटिव का थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है। अच्छा स्टूडेंट्स, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं अभी शुरू में बात कर रहा था कि इसमें जो है उसने एग्जामिनर ने आपसे खुद कहा कि आप सारे जो स्टाइल्स हैं उनको मर्ज करें। अभी यहाँ पे देखें, ऑनलाइन लर्निंग वाला जो था, तो एक तरह से ये एक्सपोजिटरी में भी आ जाता है क्योंकि कंपेयर एंड कंट्रास्ट भी है।
जब आप ये ऐसे लिखेंगे तो आपने सिर्फ ये नहीं करना कि आपने ऑनलाइन लर्निंग जो है उसको प्रूव करना है, आर्गुमेंटेटिव पे रहना है, बल्कि जब आप इसका कंपैरिजन करेंगे ट्रेडिशनल क्लासरूम इंस्ट्रक्शन के साथ या ट्रेडिशनल मेथडोलॉजी के साथ, ट्रेडिशनल पेडागोगी के साथ, तो आपने जो है इसमें ट्रेडिशनल टीचिंग स्टाइल को भी तो है आपने उसको एक्सप्लेन करना, और कंपेयर एंड कंट्रास्ट ऐसे भी बन जाता है जो कि एक्सपोजिटरी की टाइप है। फिर इसमें आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स भी देने पड़ेंगे, इसलिए ये एक्सपोजिटरी भी हो जाएगा, डिस्क्रिप्टिव भी हो जाएगा। यानी इसकी जो यही मैं बात कर रहा था कि सीएसएस के अंदर उसको पता है कि जब आपने बड़ा ऐसे लिखना है तो आपको एग्जांपल प्रूव करने के लिए स्टैटिस्टिकल डाटा भी देना है, सिर्फ आप पर्सनल थॉट्स पे तो नहीं रह सकते। तो इसलिए जो है ये ऐसे जो थोड़ा सा ज़्यादा झुकाव रखता है, आर्गुमेंटेटिव जो है वो एज़ कम्पेयर टू रिफ्लेक्टिव ज़्यादा जो है इंक्लाइंड है टूवर्ड्स एक्सपोजिटरी ऐसे। बाकी जो है नेक्स्ट लेक्चर में मैं बात करूँगा डिटेल में आर्गुमेंटेटिव और एक्सपोजिटरी ऐसे में क्या फ़र्क है। लेकिन आज जो है इस वीडियो का मकसद ये था कि आप जो है थोड़ा सा फोकस करें आर्गुमेंटेटिव ऐसे के ऊपर। रिफ्लेक्टिव पे अगर आप करते हैं, रिफ्लेक्टिव थोड़ा सा इसमें सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, रिफ्लेक्टिव ऐसे में फेलियर के चांस बहुत कम है, क्योंकि रिफ्लेक्टिव ऐसे पर्सनल है, इंडिविजुअल है। स्टेटमेंट्स को प्रूव करना है, इसमें आप स्टैटिस्टिकल डाटा ज़्यादा नहीं भी यूज़ करते, आप कोटेशन वगैरह से अपने जो है, और जहाँ कोई अपने जनरल आर्ग्यूमेंट से, रेफरेंसेस से, हिस्टोरिकल एग्जांपल से अगर प्रूव करते हैं तो ये आपको फेलियर के रिस्क से निकाल सकता है। तो वो स्टूडेंट्स जिनका करंट अफेयर्स वीक है या जिनको स्टैटिस्टिक्स याद करने में या तैयार करने में प्रॉब्लम है, दे शुड एक्चुअली गो फॉर रिफ्लेक्टिव ऐसे। इसकी थोड़ी सी अगर आप प्रैक्टिस करें, बुक के अंदर मैंने बहुत ज़्यादा सॉल्व किए हैं सारे ये इसका ऐसे जो है लास्ट टाइम जो आते रहे हैं सारे, लेकिन आप इसको थोड़ा सा अगर देखें तो आप इजीली इसको जो है गो थ्रू कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं बात करूँगा एक्सपोजिटरी और इसमें जो है फ़र्क जो है आर्गुमेंटेटिव में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर।